हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्रिया सिंह, हिज नेम इज आकाश सक्सेना। आज हम शूट करने वाले हैं लव स्टोरी। बहुत टाइम से चल रहा था हमारा कि लव स्टोरी शूट करेंगे। लव स्टोरी कमेंट करके टुडे इज द डे एंड टुडे वी आर मैं तो बहुत अच्छा रेडी हूं बिना लव स्टोरी शेयर करने के लिए। कभी कभी जैसे हम नॉर्मली भी अगर हम एक दूसरे से कभी बात करें तो पुरानी वो जब बातें करते हैं ना बहुत लंबी चली जाती है। हाँ, तो बहुत लंबी चली आती है और फिर वो फील फिर से आता है। तो वो फाइनली जो फील हम वो जीकर फिर से जब जीते थे वो आज हम आपके साथ फिर से जीने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं विद द स्टार्टिंग। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात है 2015 की अक्टूबर। डेट कंफर्म नहीं कर सकते लेकिन डे मंडे था, ये कंफर्म है। हाँ, है ना, क्योंकि मैं वहाँ पे वीकेंड पर मेरठ से दिल्ली आता था। सैटरडे संडे में दिल्ली में रहता था और फिर मंडे को वापस मेरठ आता था। 5 डेज मेरठ में मैं काम करता था, डांस सिखाता था। तो मंडे को मैं आया, मेरी एंट्री हुई 2:30 बजे तक मैं आ पाता था। वो 2:30 बजे क्लास स्टार्ट होती थी, 2:30 से 5 बजे तक। तो मैं आया, मेरी एंट्री हुई, मैंने ऐसे फ्लोर का गेट खोला, ऐसे अंदर गया, मेरी ऐसी नजर पड़ी। कोई बच्चे होते ना, 4-5 बच्चे थे वहां जाते हुए नहीं थे, तो एक आध बच्चा बढ़ गया तो देख लिया ये कौन है। मैंने देखा, अब फिर मैं सेम कंफ्यूज हुआ था पहले तो कि कोई डांस मतलब इनकी इंस्टीट्यूट में मतलब कोई मेंबर है, नई क्रूमेट है, ऐसा कुछ। उसके बाद फिर मैंने देखा भाई साहब, वो ऐसे गया। मैं सोचता सामने जहाँ पे वो एक सिस्टम रखा रहता था, म्यूजिक सिस्टम, एम्पलीफायर वगैरह सब चीजें, वहाँ पे मैंने बैग रखा। उसके बाद दोबारा ऐसे गया और जो मेरा एक और बंदे थे जो मुझसे सीनियर था, तो मैं उनसे पूछा कि कौन है, तो वो बोलते हैं कि डांस सीखने के लिए। मैंने बोला ओके। हम फिर से वहीं चलते हैं क्योंकि वो आकाश का फील था जो मेरा फील था। जैसे आकाश ने गेट खोला, वो बोलते थे ना कि वो हवा चल रही है ऐसे वाला। हाँ, उस टाइम वो हुआ था, फील हुआ था। उस टाइम आकाश ने रेड कलर की एक तो शर्ट पहनी थी चेक में, जो कि आकाश के पास आज तक है। मैंने अपने 2015 के सारे कपड़े जो भी आज सब चीजें हैं मैंने संभाल के रखी हुई है अभी भी। आकाश को अच्छा रहता है। हाँ, तुमने अगर तुमने किसी कपड़े पर टच किया है तो वो भी मैं रखूंगा। हर एक चीज मैं जो भी तुम्हारे से रिलेटेड है मैं वो हर एक चीज रखूंगा। ये सेव करता है, मैं भी करती हूँ। मेरे पास आकाश के सारे गिफ्टेड वगैरह वो सब चीजें बाद में दिखाएंगे। रेड चेक में शर्ट थी जो कि आकाश ने पहन रखा था, ब्लैक कलर का बैग था। मतलब जिसने मेरी तरफ देखा वो मुझे पता चला कि हाँ इसने मेरी तरफ देखा है। उसके बाद वो जो डेस्क थी जिसने आकाश बता रहा, वही कंप्यूटर वगैरह लगे थे जहाँ से म्यूजिक चलता था, वहाँ पे अपना आकाश ने अपना बैग रखा। उस टाइम पर मुझे लगा कि जैसे कि मैं सीखने के लिए आई हूँ वैसे ही ये सीखने के लिए आया है। I was wrong, ऐसा कुछ नहीं था। मैं नॉर्मल है क्योंकि मुझे बहुत अजीब लगता है दूसरे को मेरी वजह से कहीं ऑकवर्ड ना लगे कि अगर मैं उसको घूरी जा रही हूँ। फिर मैंने एक बार देखा, फिर मैं ऐसे बस अपना कि हाँ यार पता नहीं शायद नया बंदा आया है हमारे साथ, जान पान सीखिएगा, चलो ठीक है, चलो अच्छा लड़का है, मतलब ठीक है, दिखने में स्मार्ट है। ये तुम मानते हो। उस टाइम आकाश ज्यादा स्मार्ट लगता था। एक तो क्यूटनेस थी क्योंकि उस टाइम हमारी एज भी कम थी, तो एक क्यूटनेस एक वो अपने आप ही हुआ थी। मुझे हमेशा से मतलब स्मार्ट ना लगे, मुझे क्यूट लगता था। तो वही हमारा मतलब पहला जो एक दूसरे को देखने का वो था, यही था। तो हमारा जो इंस्टीट्यूट था वो कैसे था कि ये डांस फ्लोर है, यहाँ से आप चलोगे, इंस्टीट्यूट के अंदर ही हॉस्टल था, मतलब बॉयज हॉस्टल, फिर कैंटीन का गेट, फिर गर्ल्स हॉस्टल। और गर्ल्स भी मतलब मुश्किल से 2 गर्ल्स रहती थी पूरे हॉस्टल में। हाँ, और 2 या 4 मालूम, 4 से तो बिल्कुल नहीं। हाँ, और सब बाहर जाते थे। हाँ, और सब बाहर जाते थे। और वहाँ पे मैं रहता था क्योंकि मैं दिल्ली से तो अपडाउन करूंगा नहीं, तो मेरे को ऑफर कर रखा था कि मेरे को एक वहाँ पे रूम दे रखा था सेपरेट कि तुम यहाँ पर हो। तो वहाँ पे मैं और जो मेरे साथ थे वो रहते थे। रात में हम लोग कैंटीन गए थे, तो वहाँ पे प्रिया पे सब जो पूरा ग्रुप रहता था, वहाँ पे एक्टिंग का या जो भी अदर कोर्स कर रहे थे। हाँ, ये सब लोग मिलके साथ साथ खाते थे खाना और मैं खाता था अकेला। मैं बहुत शाय टाइप का, बहुत इंट्रोवर्ट बंदा हूँ, मैं अकेले रहना ज्यादा पसंद करता था। हाँ, है ना, इवन अभी भी शायद इसी वजह से मैं ज्यादा लोगों से घुल मिल नहीं पाता हूँ जल्दी। यहाँ तक ये कंप्लीट हुआ। उसके बाद नेक्स्ट दिवाली आई थी। दिवाली से कुछ टाइम पहले, 3-4 दिन पहले, प्रिया की मेरे पास मतलब रिक्वेस्ट आई थी फेसबुक पे, ये वाली कहानी तुम बताओ। ये था बेसिकली जैसे कि आकाश और हम लोग जब डांस वांस मतलब जो हमें सिखाते थे, उस टाइम तो मुझे आकाश नहीं सिखाता था, जो मुझे सिखाते थे, आकाश के साथ एक और थे तो वो मुझे सिखाते थे। और जो आकाश बता रहा है, फेसबुक पर मैंने जो रिक्वेस्ट भेजी थी उससे पहले जो आकाश के साथ थे जो हमें सिखाते थे, उन्होंने हमें मिलवाया था। मतलब आकाश की एंट्री के मान सकते हो 2 या 3 दिन बाद हमें मिलवाया था कि आकाश है, ये प्रिया है।
तो मुझे तब पता चला कि अच्छा ये इनके साथ में है। उसके बाद फिर मुझे पता लगा कि अच्छा इनका नाम आकाश है, तो आकाश के नाम से मैं सर्च करना पड़ेगा फेसबुक पर। मतलब एक हो कि हाँ यार एक मेंबर है, तो उस हिसाब से उस टाइम पे ऐसी कोई फीलिंग हो नहीं थी, एक अट्रैक्शन था, ऐसी कोई फीलिंग नहीं थी कि हाँ भी लव वैसा हो गया है, तो क्योंकि चीज को बिल्ड होने टाइम लगता है। फिर मैंने हाँ जो मेंबर है रिक्वेस्ट भेज देते हैं, तो फिर मैंने तब रिक्वेस्ट भेजी थी। उसके बाद फिर पिज़्ज़ा की रिक्वेस्ट आई, फिर मैंने एक दिन देखे इसका स्क्रीनशॉट लिया और मैंने जो मेरे साथ था उसको दिखाया, तो वैसे रिक्वेस्ट चाहिए मेरे पास, तो बोलता है सही है एक्सेप्ट कर। फिर मैं एक्सेप्ट किया, पहले लाइक्स आते फोटोज पे, उसका फिर पिज़्ज़ा का मैसेज आता है हाय, मैंने बोला ऐसे हाय कैसे हो, वो नॉर्मल, क्योंकि उस टाइम ये चलता है कैसे हो, क्या कर रहे हो, आपकी गर्लफ्रेंड है? हाँ। नहीं तुम्हें पहली बार भी पूछा था यार, अरे मेरे को ये बोला तो बहुत अच्छा डांस करते हो आप, मैंने पहली बार देखा आपका डांस। हाँ। तुमने मेरे को यही मैसेज किया था, याद करो मैंने। हाँ तुमने फ्लोर पे डांस किया है एक बार, हाँ फ्लोर पे वो ठबली वाले पे तुमने थोड़ा सा प्रैक्टिस किया था मेरे ख्याल से। हाँ क्योंकि वहाँ पे करने वाला था, हाँ उस पर करने वाला बॉक्स ऑफिस में। उसके बाद फिर दिवाली का फंक्शन आया, तो वहाँ पे ना दिवाली के फंक्शन में क्या था, तो मैं ना मतलब ऐसा जो होता है ना जैसे अपनी अटेंशन लेने के लिए अपने ऊपर पिज़्ज़ा की साइड से, तो क्या हो रहा था उस टाइम में कॉम्पिटिशन दिया था उसी जगह कि जो अच्छी रंगोली बनाएगा, जो भी डिपार्टमेंट जैसे डांस हो गया, म्यूजिक हो गया, एक्टिंग हो गया, मॉडलिंग हो गया, और रिसेप्शन पे जो था ऑफिस वो डिपार्टमेंट हो गया, है ना, तो जो अच्छी रंगोली बनाएगा वो विनर रहेगा। तो डांस वाले भाई सब लगे और पिज़्ज़ा की आर्ट काफी अच्छी है, प्रिया भी लगी और जो मेरे साथ थे वो सब लग गए। और मैं उस टाइम सो के उठा था करीबन 11 साढ़े 11 बजे, आप सही लोग अपने लगे पड़े, मैं आया और बिना मैं ना मुंह धोया ना कुछ धोया, वहाँ भीड़ भड़की हो रही थी, ऐसे करके आया क्या हो रहा है, डांस फ्लोर पे गया वहाँ पे ये सब लोग 8 बजे में गया, पिज़्ज़ा बैठी है, तो मैंने मतलब अटेंशन लेने के लिए मैंने ऐसे वो जो चौक से बना रहे थे कलर बनाते थे। हाँ तो फिर मैंने उसके बाद ऐसे वो लेके मैंने ऐसे मैंगो बनाया वहाँ पे, हाँ साइड में बनाया था पिज़्ज़ा, मतलब देखे मैंने ये क्या बनाया, मैंने बोला यार मेरे को ये बनाना था, लेकिन प्रिया ने सब कुछ बोला था, प्रिया ने उनको बोला था जो आकाश के साथ में। हाँ मैं तभी ओवर एक्टिंग कर रहा था कि वहाँ पे कि ताकि मेरे को देखे, सिर्फ देखो, फिर देख भी थी, मैं चाह रहा मुझसे बोले, प्रिया ने बोला नहीं। उसके बाद फिर मैं आ गया लौट के वापस, बाहर में जाओ बनाते रहो। उसके बाद फिर मैं आके सो गया। उसके बाद फिर 3 साढ़े 3 बजे जो शो था वो स्टार्ट हुआ बॉक्स ऑफिस में। प्रिया उस टाइम मॉडलिंग करती थी, प्रिया की हाइट अच्छी है तो इसलिए इसको मॉडलिंग में ले लिया था। उस टाइम तुम प्रैक्टिस करते थे ना, जब मॉडलिंग की प्रैक्टिस होती थी पहले, तो मेरे को मतलब बहुत ज्यादा मेरा मूड खराब होता है, मैं प्रिया को देखता था अदरवाइज बहुत, मतलब एक आदमी बात भी करता था ऐसा देखता रहता था, बहुत दिल दिमाग खराब होता था, मैं भाड़ चला जाता था। तो जब बॉक्स ऑफिस शो हुआ दिवाली वाले, मतलब दिवाली से पहले, तो फिर जब मैंने शो किया वहाँ पे डांस किया मैंने उस सॉन्ग पे, देखा तुझे तो है तो बस वीडियो पड़ी हुई है ना, एक छोटी सी क्लिप डालेंगे। बस उसके बाद जब मैं आया नीचे तो मेरे साथ जो मेरे साथ के थे उनको मतलब पकड़ लिया कि फोटो 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 उनके साथ फोटो करा, और मैं ऐसा अकेला साइड में कोने में खड़ा हुआ, तो फिर मैं कह यार मेरे साथ कोई फोटो नहीं करवा रहा। हाँ, तो मैं अभी तुम बहुत आगे पहुंच गई, मैं अपनी फीलिंग बता दूं उस टाइम। अरे हाँ मैं भूल ही गया, जो दिवाली का पूरा प्रोग्राम था उस टाइम पर सब जैसे कि आगे बताया कि हम रंगोली रंगोली का पूरा कंपटीशन करने वाले थे, हमारा परफॉर्मेंस था। तो उस टाइम पर मैं मॉडलिंग में भी थी और मैंने मॉडलिंग की थी किसी लड़के के साथ, और मैंने सामने से देखा था कि आकाश सामने बैठा हुआ है और वो यूं ऐसे बैठ के ऐसे देख रहा था, कोने वाली सीट में बैठे हुए थे, बिल्कुल बीच बीच में नहीं, बिल्कुल कोने की सीट में, जैसे कि थिएटर रूम होता है ना, एक वैसा बना हुआ बॉक्स ऑफिस पूरा वो, तो वहां पर ऐसे करके बैठे हुए थे और मैं अपनी पूरी मॉडलिंग, अब पता मैं घबरा गई, जैसे मैंने आकाश को देखा मैं घबरा गई कि यार पता नहीं मैं कैसे दिख रही हूँ, अजीब तो नहीं लग रही है मैं। एक तो मैंने पूरी जिंदगी में अपनी पहली बार साड़ी पहनी थी, वो ब्लू कलर की साड़ी जिसमें हाँ स्काई ब्लू कलर में, और एक तो वो ऊंची नीची ऐसे अजीब सी मुझे लग रही थी, बट मतलब मुझे लगा कि हाँ पता नहीं अजीब ना हो जाए, ये कैसा सोच रहा होगा, कैसे चल रही है, मतलब मुझे चलने में भी अजीब लग रहा था मुझे उस टाइम पर। फिर वो जैसे जैसे वो पूरा हुआ, फिर आकाश ने परफॉर्मेंस दी जो कि मैंने वीडियो बनाई, और फिर वो पहली बार मैंने अपनी लाइफ में उस टाइम पर किसी को इतना अच्छा डांस करते हुए देखा था। तो
तो फिर मुझे बहुत खुशी हुई कि यार मेरे आंखों के सामने ऐसा हुआ है। तो फिर वो हुआ, उसके बाद फिर हम सब लोग चले गए थे, जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया था सबने अपने एक साथ फोटोज क्लिक करे थे। फिर सब हमारे सबके क्लिक हो गए थे। फिर मैंने बोला कि शिवा यार फोटो क्लिक करते हैं। मैं तो कॉर्नर में था, मैं सबसे अलग खड़ा हुआ था, मैं इधर फोटो निकलवा रहा था और मैं ऐसे क्लिक लगा हुआ। मेरे को बहुत ऐसा लग रहा था कि मतलब मेरी इंसल्ट टाइप क्यों ली, तो मैं खुद ही जाने लगा था। मतलब वैसे परफॉर्मेंस के लिए भाई साहब जो वहाँ के डायरेक्टर तो खुश हुए थे, वैसे सब खुश हो गए थे। इन फोटो से लोग अपने आप में क्लिक करे तो मैं फिर जाने लगा। तभी की फ्रेंड बोला ऐसे आप इधर आओ, फिर कह रहे आप कहाँ जा रहे हो, वो कह रही आप कहाँ जा रहे हो फोटो क्लिक कराना। फिर मैंने मना कर दिया नहीं मैंने क्यों गए आज मैं कि सेलिब्रिटी वैसे बोला मैं। फिर मैंने भी बोला था कि नहीं आज आपके अपनी फोटो क्लिक कराना है। तब लेट डू फूटा उसके बाद फिर फोटो क्लिक हो गया। उसके बाद फिर रात का टाइम फिर हमारी बात हुई थी। हाँ, तब हमारी बहुत बात हुई थी, उस टाइम बहुत मस्ती की, क्योंकि मैं पटाखे बचपन में चलाता था लेकिन उसके बाद नहीं चलाता। तो उस टाइम रात में हॉस्टल में दिवाली मनाई थी क्योंकि हम लोग उसके नेक्स्ट डे जाने वाले थे। हाँ। तो उसके बाद जब हॉस्टल में भी कंपटीशन हो गया रंगोली वाला, बॉयज अलग बनाया था। तो गर्ल्स इधर बना रही थी, बॉयज इधर बना रही थी। तो अब वो भी हमने ये रखा था कि बॉयज वाला जो बनाएगा वो गर्ल्स में देखेंगी और जो गर्ल्स बनाएंगी वो बॉयज में देखेंगे। और मैं इसलिए प्रोटेक्ट कर रही थी कि मैं अपने गर्ल्स वाले को किसी को नहीं देखने दूंगा। अब मैं आ रहा था बार-बार बनता है यार थोड़ा अटेंशन मांगते हो ना। मैं आ रहा था, कह रहा मैं नहीं बना रहा, मैं तो देखने आया। मैं नहीं बना रहा, मैं तो आम बनाऊंगा फिर से। मैं तो मैंगो बनाऊंगा, मैं तो आम बनाऊंगा, ऐसा बोल रहा था। उसके बाद फिर पटाखे चला, फिर पटाखे में भाई ऐसे मतलब बिल्कुल अंदर जाके हाथ में हाथ लेके ऐसे बोल रही थी। और मेरे को डर लग रहा कि यार एक पागल वाले भी हाथ में फट गया था। और लो नहीं, मैंने उनको अपने साथ वाले बंदे बोला कि इनको समझाओ यार कि हाथ में लगी तो और लो। तो उन्होंने समझाया फिर। और उसके बाद फिर रात होगी, नॉर्मली हम लोग सो गए सब। नेक्स्ट डे मैं चला गया अपने घर पे या अपने घर से। उस टाइम धनतेरस वाले दिन हमने पूरा किया था वो। तो फिर हम अपने घर निकल गए थे। अपना जो भी घर में सेलिब्रेशन करना था वो सब हमने करा। के बाद फिर हमारे उस टाइम पर हल्की फुल्की बात होती थी, हाय हेलो कैसे हो। फिर तो हमारी बात इतनी तो होना शुरू हुई, हिम्मत आ गई थी बात करने की दोनों में। के बाद फिर वहां से आए तो फिर मैं आ गई थी पहले, लेकिन दिवाली के बाद आकाश लेट आया था। आकाश फिर मैंने फिर उस टाइम पर मैंने फेसबुक पे लिखा कि आप नहीं आ रहे हो क्या। तो फिर आकाश ने कहा नहीं मैं नहीं आ रहा, मैंने छोड़ दिया है। मैंने कहा कि यार ऐसे क्यों बोल रहे हो, आपने छोड़ दिया है याद है। तो कह रहा है कि हाँ मैंने अब छोड़ दिया, अब नहीं आ रहा। मैंने कहा कि आप ऐसे बोलो, हमें सिखाएगा कौन डांस। उस टाइम क्योंकि ये था ना कि आकाश अच्छा करता था, तो एक वो भी था कि यार हमें किसी अच्छे बंदे से मैं मिले था सीखने के लिए। अच्छा हाँ, तो इसलिए फिर मैंने बोला था तुमसे कि मैं आ गया, फिर तुम कैंटीन में आए थे देखने के लिए। हाँ पर मैं तो घर पर था। हाँ, तब आकाश ने मुझे बोला था कि मैं आ गया कैंटीन में हूँ, तो मैं तब देखने के लिए फिर हाँ वहाँ पर था नहीं आता। मैंने कहा आप तो नहीं, आप तो कोई भी नहीं, मैं तो यहीं पे हूँ। तो हमारी थोड़ी बात स्टार्ट हो गई। उसके बाद अब आती है भाई 28 नवंबर की नाइट। तब नॉर्मली बात कर देते नहीं, फोन नंबर हमें कैसे मिला उसका? फोन नंबर बात हुई थी हमारी, यस व्हाट्सएप पे बात हुई थी। हाँ, फोन नंबर हमें ऐसे मिला कि सैटरडे का टाइम था, तो उस टाइम मैं दिल्ली नहीं गया था। तो मैंने बोला कि डांस फ्लोर संडे को बंद रहता था। मैंने बोला कि मेरे को कीज चाहिए, मैं प्रैक्टिस करूंगा, अगर कुछ शो वगैरह था उसके लिए। तो फिर मेरे को कीज मिल गई। और उस टाइम प्रिया का तुम्हारे कोई शो था, सुन साथी, ये वाला याद आया? पहला सॉन्ग जो मुझे आता है। उसके बाद फिर प्रिया का, फिर वो जो मेरे साथी थे उन्होंने प्रिया को बोला कि तुम आकाश का नंबर ले लो और कल आकाश प्रैक्टिस करने जाएगा तो तुम पूछ लेना कि किस टाइम आना है। तब प्रिया का पास कॉल आया था कि आप किस टाइम जाओगे। उन्होंने प्रैक्टिस करने मैं नहीं जा रहा। वो हमारी पहला कॉल मैंने खुद की थी जो आवाज। उसका फिर मैंने नंबर सेव कर लिया प्रिया का। मैंने भी नंबर सेव कर लिया। मेरे पास शायद 2 नंबर हुआ करते थे। हाँ, और आकाश ने इतना चालू व्हाट्सएप नंबर दे दिया। व्हाट्सएप नंबर नहीं दिया था उसने, आकाश ने मुझसे फोन वाला नंबर दिया था। उसके बाद मैंने व्हाट्सएप पे वो चेक किया, व्हाट्सएप का नंबर था ही नहीं। फिर मुझे व्हाट्सएप नंबर भी कैसे मिला था कि सॉन्ग सेंड करना था, एडिट तो मैं नहीं कर सुन साथिया वाला। क्या नंबर आ गया, मैं शायद ऐसे कुछ था, मैं तो सॉन्ग ही सेंड किया था। हाँ। क्योंकि शो की बात थी, मैं सीधे सॉन्ग सेंड किया होगा, है सॉन्ग का कोई मैटर हुआ होगा। ठीक है, तो व्हाट्सएप पे नंबर आ गया। हम लोग मतलब कुल मिला के व्हाट्सएप पे आगे बात करने के लिए। उस टाइम पर मतलब आकाश ने खुद ही दिया फिर। हाँ, दूसरा नंबर व्हाट्सएप पे आगे। उसके बाद फिर हमारी 28 नवंबर आता है। अब आती है कहानी। मेरे को पसंद आ रही है क्योंकि मैं फैन ऑन नहीं कर रहा था, इसके लिए माइक लेना पड़ेगा, इसलिए मैं गर्मी में बैठूंगा। चलो, मेरे को वैसे ही पसीने ज्यादा आते हैं, बहुत ज्यादा। और उसके बाद फिर क्या होता है,
फिर उस टाइम पे मेरे को आकाश का फोन नंबर मिल जाता है। उस टाइम पे मैंने पहली बार बात होती, मैंने कॉल करा था आकाश को, और फिर जब आकाश ने मना किया होता कि नहीं आज हम क्लास नहीं खुल रही है, और मुझे बहुत गुस्सा आती कि यार अच्छा खासा मिल लेते, क्यों दिमाग खराब कर दिया बिना फालतू में। और ये अकेला गया था, लेकिन उस टाइम मुझे लेकिन मना करके खुद अकेला गया था। उसके बाद फिर 28 नवंबर आई, फिर 28 नवंबर हम लोगों ने नॉर्मली फिर जैसे मेरी बात हो रही थी नॉर्मली उस टाइम हमने पूरी रात में 4 बजे बात करी थी। रात में धक्के व्हाट्सएप पे हाय हाउ आर यू ये सब वो, मतलब फिर यार अपने ड्रीम शेयर किए थे। हाँ, उस टाइम मतलब मैंने अपने ड्रीम शेयर नहीं किए थे कि मेरा ड्रीम क्या है ना। उसके बाद फिर प्रिया ने मुझसे बोला कि आपकी गर्लफ्रेंड है, मैंने बोला कि हाँ है। तो मैंने बोला कि मेरी 8 गर्लफ्रेंड है उस टाइम, है ना। अब मेरे को 9 भी बनानी है मेरे को, ऐसे बोला तुमको याद है। तो फिर मैंने बोला कि तुम ढूंढ लेना कोई लड़की वो अच्छी थी। तो फिर ये बोली तुम्हारी आपकी 8 गर्लफ्रेंड है, तो फिर आप 9 भी बनाएगी क्या करोगे। मैंने बोला कि नहीं अगर कोई और अच्छी थी दोस्त तो ढूंढ लेना, बता देना मुझको, है ना। फिर ये को शायद बिलीव भी हो गया कि हाँ इसकी होगी शायद, है ना, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता था, मेरी सच में उससे पहले कोई रही थी, है ना। उसके बाद फिर प्रिया को क्या मतलब मेरे से सीधे तफरी की जाती उस टाइम पर। हाँ। और उस टाइम पर जिस टाइम पर हमारी मतलब ये सब जो चैट चल रही थी, उससे पहले हमारी अच्छी खासी थोड़ी चैट होने लगी थी कि हम एक दूसरे से बात कर लेते थे, हाय कैसे हो। थोड़ा हाई थोड़ा ऊपर कान पड़ेगी। हाँ, मैं थोड़े एक फ्रेंड से वाली थोड़ी कि हम मजाक फ्रेंड से थोड़ा कम, हाँ मजाक मस्ती भी थोड़ी कर सकते हैं एक दूसरे से, इनडायरेक्टली वे में कर लेते हैं। हाँ इनडायरेक्ट वे में कर लेते हैं। हाँ मतलब मैं इनडायरेक्टली मजाक कर लेता था। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या किया, तो मतलब उस टाइम पर मजाक मस्ती मेरी होती थी। उस टाइम पर ही आकाश ने मुझे मतलब मैंने पूछा था कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड वगैरह है क्या। तो मैं तो 9 गर्लफ्रेंड, मैं तो 8 गर्लफ्रेंड है, 9 भी बनानी है। हाँ, और मुझे उस टाइम पर लगा भी कि हाँ होंगी शायद 8 गर्लफ्रेंड, मतलब मुझे बिलीव हो गया था उस टाइम तक। फिर तब आकाश ने कहा कि अब मुझे 9 भी बनानी है तो तुम ढूंढ लेना मेरे लिए कोई। तो मैंने कहा कि जब तुम्हारी 8 है तो तुम्हें 9 की जरूरत क्या है। कह रहे नहीं मैं एक और बना लूंगा। मैंने कहा तुम झेल लेते हो इतनी लड़कियों को। कहना हाँ एक से बात करो खत्म, दूसरी से बात करो फिर। मतलब बिना फालतू में से तफरी की जाती है उस टाइम पर कि जिससे कि बात बढ़े, थोड़ी बात बने। तो फिर तब आकाश ने बोला कि ढूंढ लेना मेरे लिए कोई लड़की, ठीक है। मैंने कहा कि मैं क्यों ढूंढूंगी, मेरे को अपने से अच्छी कोई लड़की लगती ही नहीं है। लगती नहीं है। मतलब ये वाली मजाक मस्ती में ही ऐसे काफी प्यार है, मैं आपसे ऐसे बोलते हैं मेरे को। हाँ, मैंने क्या बोला तुमने कि हाँ मुझे अपने आप से अच्छी लड़की कोई नहीं लगती। मैंने बोला अच्छा तो मतलब तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी ऐसे। तो तुमने बोला कि प्रिया ने तुमसे ऐसा बोला था कि हाँ मुझे आई लाइक यू, ऐसे बोला तुमने। नहीं मैंने मतलब ऐसे बोली नहीं। फिर बोलते कि नहीं तुम्हें क्या कहते हैं, तो तुम्हें अपने से अच्छी लगती है तो तुम मेरे को लाइक थोड़ी करती हो। हाँ तुम मेरे को लाइक थोड़ी करती हो। मैंने कहा नहीं आई लाइक यू, मैंने बोल दिया। ओ भाई ये बहुत एक्साइटेड वाला चीज था। मतलब पता है क्या, सब कुछ पूछा गया, सब कुछ उसमें गया और मैं उसमें हाँ बोलती जा रही हूँ। ठीक है। फिर बोला कि चलो ठीक है लाइक तो लव थोड़ी करती हो। मैंने उसमें भी लिख दिया कि हाँ करती हो। भाई मैंने बोला है सच में, तो मैंने बोला कि हाँ मैं अच्छा मैं भी करता हूँ, मैं भी करता हूँ। तो बड़ा मस्त था यार, है ना, एपिक था वो सैटरडे के दिन हमारी बात हो रही है। 29 नवंबर सैटरडे था। अगले दिन संडे था ना, फिर हम खाना खाने आए थे, हम भाग गए। तो हमारी ये सारी बात हुई। मैंने एक बहुत गंदा सपना देखा। मैं क्या कि मैंने आपको ऐसे मैसेज किया था, अरे भाई यार आप चैट के ऊपर जाके पढ़ो बेटा अपनी, और तब मैंने पढ़ा कि यार आपको सच में बोला। लेकिन एक बात सच बताऊं, आज मुझे पता था कि मैंने मतलब ऑलरेडी पढ़ ली थी सारी। वो सीधी सी बात से मैं देर तक बात करी तो मुझे पता ही होगा। वो इसलिए कि वो मैंने सोचा थोड़ा सा अजीब ना हो जाए, तो मैंने कहा यार मैंने बहुत बुरा सपना देखा। जब मैं ये लिख रही हूँ तो सीधी सी बात है ना, ऊपर सारी बहुत सारी चैट तो पढ़ी होंगी मैंने। तो तब आकाश ने बोला कि अरे ऊपर चैट तो पढ़ो। मैंने कहा हो मैंने तुम्हें क्या बोल दिया। तो फिर आकाश को ऐसा लगा कि यार आप तो ये मनाई कर दी है क्या। तो उस टाइम क्योंकि हमारा मतलब हो गया था कि हाँ चलो ठीक है, तो हम आज से अपना क्या कहते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है ऐसे करके कुछ गर्लफ्रेंड भी नहीं कि हाँ चलो हाँ है तो भी ठीक है, मैं दूसरे को पसंद करते हैं। फिर आपने कहा तुम चलो सो जाओ, कल बात करते हैं आराम से, अभी सो जाते हैं, लेट हो गया। 4 बजे तक हमारी बात थी उस टाइम पहली बार 29 नवंबर स्टार्ट हुआ था, है ना? मुझे लगता है लेकिन वो पहली और आखिरी थी जो इतने टाइम तक हमने बात की। वरना हम नॉर्मली 12-1 बजे सो जाते हैं। 12 लास्ट 12 ऐसा हमने बात नहीं करी कोई। और वो भी कब बात करते थे 12 बजे तक, वो भी व्हाट्सएप पे। या कभी कोई मैसेज आया ठीक है, वरना फिर
प्रिया भी सो गई, मैं भी सो गया, ऐसा था। हम क्योंकि मतलब थोड़ा सोने के मामले थोड़े से वो थे कि अपना टाइम मैनेज क्योंकि दिन में बात कर लेते हैं तो फिर टाइम। और हम उस टाइम ज्यादा बात भी नहीं करते थे वैसे, इतने ज्यादा बात भी नहीं करते थे यार हम लोग उस वहाँ पे, तो ऐसे भी नहीं करते, हम सामने रहते हैं एक दूसरे के। हाँ। तो हमें ऐसी कुछ बात करने की जरूरत पड़ती ही नहीं। और फिर सुबह मेरे को जब हमारी लव स्टोरी स्टार्ट हुई तो प्रिया ने लिए दूध लगा रखा, मतलब जो भैंस का दूध आता था टीवी से, वो प्रिया के लिए आता था। फिर मैंने बोला कि तुम दूध पी दो, फिर मेरे साथ के उन्होंने मेरे लिए दूध लगवा दिया था कि तू भी पी जा कर। तो फिर तो प्रिया को मैसेज करता, कॉल करता था, तो कहाँ पर हो? नहीं, प्रिया की कॉल आती थी मेरे पास 9:30 बजे। पहले भी अगले दिन वाला था, तो संडे वाला जब हमारे नहीं तो बात क्या हुई तो क्या पता नहीं। सो हमारी ये सारी बात होने के बाद नेक्स्ट डे संडे था, तो फिर मैं नाश्ता करने के लिए गई डर डर के कि आकाश ना हो, क्योंकि ये सब बात होने का उसको फेस करना थोड़ा सा मुझे अजीब उसमें हो रहा था यार, शर्म सी आ रही थी मुझे कि आकाश को फेस करूंगी तो फिर कैसा एक्सप्रेशन रहेगा, वो सब चीजें। तो फिर मैं खाना खा नाश्ता करके और बहुत तेज से भाग के आई। मैंने कहा फिर मैंने मैसेज किया कि आपने आज नाश्ता नहीं किया? कह रहे हैं नहीं अभी आया है। मैंने कहा कि अच्छा, फिर तुमने कर लिया? मैंने कहा मैं अभी भी करके आई हूँ। मुझे बड़ा वो लग रहा था अजीब सा कि पता नहीं मैं तुम्हें फेस कैसे करूंगी। यार नॉर्मल सब। हाँ, फिर हमारी तब से थोड़ी यार बोलो नॉर्मल सब ऐसे क्या हो गया तो, हाँ है ना। बस फिर हमारी ऐसी स्टार्टिंग होगी, मतलब कहानी शुरू होगी। और उस टाइम लेकिन हमने एक आध दिन तक हमने सिर्फ मैसेज में ही बात की। कॉल पे भी आवाज हमें बहुत टाइम बात करी थी यार, बहुत देर बात की थी, क्योंकि हमें शर्म आती थी। हाँ, दोनों को शर्म आती थी। और हम लोग फ्लोर पे भी बात नहीं करते थे। हाँ। हम लोग अननोन की तरह रहते थे, बिल्कुल अननोन। हाँ। ऐसे सिर्फ मैसेज में ही वही इसमें बात होती थी हमारी, उसके अलावा सिर्फ अननोन में रहते थे। हाँ। फिर संडे के दिन ही फिर आकाश ने फिर थोड़ा सा वैसे बात होती थी, लंच के टाइम पे बात होती हमारी कि अच्छा खाना खा रहे हो? मैंने कहा हाँ, बस इतने से करके ठीक है। फिर हमारी फ्लोर पे फिर थोड़ी थोड़ी उसे डांस वांस सिखाने, फिर उस टाइम पे थोड़ा सा मैं आकाश सिखाने लग गया था है ना। तो उस टाइम पे वो सुन साथिया वाला मेरा सॉन्ग चल रहा था और ये सब चीजें मतलब हो रही थी। उसका कुछ प्रोग्राम था या किसी और का वो कुछ होने वाला था, कुछ वंडर वॉम वगैरह कुछ ऐसा कुछ पता नहीं, कुछ तो चल रहा था। तो वहां पर मैं एंकरिंग मतलब एंकरिंग क्या मतलब माइक वगैरह दे मतलब वो पता मुझे ही बहुत ऑकवर्ड लगा, लेकिन मैंने जब ठीक है वो टीचर निकाल के तुम प्रिया माइक दे देना उनको, क्या कहते हैं बीच में, मैंने कहा ठीक है। तो उस दिन मुझे आकाश ने बोला कि तुम मुझे फोन करो, मैसेज में बोला था। अब मैं तो उस ऐसे जगह पर हूँ, माइक में दे रही हूँ, ठीक है। और मुझे पता है तो मुझे लगा कि ये खुद क्यों नहीं कर रहा है, मैं क्यों कॉल करूँ, और इसको था कि स्टार्टिंग मैं करूँ कॉल की। तो फिर मैं माइक दे के आके और मैं एक बॉक्स था उसमें जाके बैठी, मैंने ग्रीन रूम, हाँ ग्रीन रूम था, तो मैंने वहां से मैंने सिर्फ कॉल मिलाई आकाश को, मैंने कहा हेलो वहां से, लेकिन थोड़ा नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम था तो मेरी आवाज ढंग से जा नहीं रही थी आकाश को। फिर आकाश ने फिर कट कर दे कि फिर मैसेज किया कि अब करो कॉल। मैंने कहा अब तो कर लेता, अब तो मैंने कर ली है कॉल अभी कॉल नहीं हो रही है तो फिर मैं वहां से बॉक्स ऑफिस जो भी मेरा काम था माइक वाइक देने वाला वो काम खत्म हो गया। फिर मैं बाहर आई, मैंने कहा जो होगा प्रिया देखा जाएगा, तू कर कॉल कर ले तो फिर मैंने तब कॉल करा, तब हमने एक दूसरे की वो जो आवाज मतलब वो पता फील हो रहा था कि हाँ आकाश की धड़कन धक 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 चल रही है और मेरी चल रही है। बहुत खौफनाक मंजर था वो। तुम्हें ऐसा कुछ फील हुआ था? अरे तुम्हें यार पता नहीं रोंगटे खड़े हुए जब भी तो कॉल आती थी और पीठ में अजीब सी गुड़ हाँ ऐसी होता था, मेरे भी गुड़ होती थी पेट में। वही। और एक बार ऐसी प्रिया को डांस भी दिखा रहा था मेरा मन इस सॉन्ग पे, याद है तुम्हें? नहीं याद, भूल गई। तो मतलब यही था। उसके बाद फिर मतलब बहुत सारी, फिर उसके बाद मैंने प्रिया को एक बार शायद तुम्हें याद हो, मैं तुम्हारी रोज फ्लावर्स तोड़ के लाया था, वो तो रोज नहीं था, वो रोज नहीं गेंदे का फूल लेके आए थे मेरे लिए। ये तो आया हाँ, रखा अभी तक भी गेंदे का फूल है वो एक बुक में। नहीं गेंदे का नहीं था वो, कुछ अजीब होता है ना, वो रखा हुआ है। आपको मैं सारी चीजें दिखाऊंगी जो मुझे उसने दी थी। और उसके बाद फिर उस टाइम अपनी मतलब उसकी जो बोलती है ना विंडो, उसका बेड वहीं पे रहता था, खटखटाया विंडो पे। मैं अंदर जाना राउट तो था नहीं, तो अंदर तो हाँ, गर्ल्स हॉस्टल के अंदर बॉयज नहीं आ सकते थे और ना ही बॉयज हॉस्टल के अंदर। और उसके बाद मैंने ऐसे फ्लावर जो तुम्हारे लिए लेके आया था मैं,
के बाद उस टाइम प्रिया की टीवी में गाना चला था वो आंखों के पन्नों पे, तब से वो हमारा दोनों का फेवरेट सॉन्ग और ये वाला सॉन्ग चल रहा था। उसके बाद फिर मैं बड़ा खुश हुआ, सेम प्रिया भी खुश हुई। प्रिया को मैं उसके चैनल तुम्हारी कॉफी वाइट भी दिखाया था मैं। हाँ, उसके बाद कॉफी वाइट भी शाम की उस टाइम मुझे बहुत पसंद थी कॉफी वाइट, और आकाश मेरे लिए बहुत क्लिक करता था कभी भी, जैसे कहीं थोड़ा बाहर जाए, क्योंकि हमें अलाउड नहीं था, मतलब को नहीं अलाउड था, बॉयज को भी मतलब हाँ बॉयज को भी नहीं अलाउड था। मैं तो वो था ना फैकल्टी को जा सकता था। हाँ, ये फैकल्टी का तो ही जा सकता था, और जो भी बच्चे थे, जो भी स्टूडेंट्स, जो भी सीखने सिखाने जो भी आए थे, उनके लिए गेट पास होता था। हाँ, और वो भी मतलब एप्लीकेशन देके, हाँ, वो भी क्या कहते हैं, प्रॉपर तुम्हारा वैलिड रीजन होना चाहिए कि तुम बाहर क्यों जा रहे हो, हाँ। वरना तुम्हें अलाउड नहीं था। तो क्या बच्चों को कुछ हो गया था भाई, इंस्टीट्यूट जिम्मेदार होगा। हाँ, इसी चक्कर में अलाउड नहीं था, तो फिर हम तो बाहर जा सकते थे, तो कुछ खाने पीने के कुछ चाहिए था, तो फिर किसी को बोलना पड़ता था कि लेके आता है। पर प्रिया ने मेरे को कॉफी मेट की बोला नहीं था, प्रिया ने मेरे को सिर्फ ये बोला था कि मेरे को चॉकलेट्स पसंद है। हाँ, तब मैं उसके बीच में कॉफी मेट ले आया था। हाँ, फिर मुझे बोला वो बहुत अच्छी लगी, तो फिर हमें बहुत खाती थी, मतलब एक दिन में वो जो इतनी बड़ी पैकेट आती थी, मैं एक दिन में 2-3 दिन खत्म करती थी। और मैं लेके आता था। उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, फिर मेरा जब वहाँ पे वो लेडीज वगैरह आई थिंक कॉफी कर रहा था तो चिढ़ने लगे थे, तो वो जैसी फील हुई थी। एक लेडीज से मतलब बहुत ज्यादा मेरा मन है ना, थोड़ी मतलब क्लोज टाइप की होने लगी थी, मतलब क्लोज इन द सेंस मुझे नहीं पता उसका क्या रिएक्शन था, लेकिन प्रिया को वो गलत लगा कि वो मेरे पे ऐसे आके बात कर लिया, आप प्लीज कॉफी करो ना प्लीज, है ना, मेरे पास आके बैठ के एक्सक्यूज मी ऐसे करके मैं बॉक्स ऑफिस आती है, तेरा डांस कैसा लगा, ये वो ऐसे वो बिना फालतू की चीज बोल देने बहुत गुस्सा आता था। गुस्सा आया। ओ फिर जब प्यार में बताया, फिर वो खुद ही दूर हो गया। फिर पिज्जा को मैं सर डाल दिया उसको, मैं बिल्कुल हो गया ताकि वो पिज्जा से टच हो पाए मुझसे बस। और उसके बाद तो हमने बहुत सारी मस्ती करी। एक बार ऐसा भी हुआ कि आकाश बॉयज हॉस्टल से आ रहा था, मतलब जैसे कि एक साइड बॉयज हॉस्टल है, एक साइड गर्ल हॉस्टल है, और बीच में कैंटीन है। तो जब बॉयज हॉस्टल से निकल कर जब ये कैंटीन की तरफ आते हैं, तो मिरर में दिखाई देता है, विंडो रहती थी वहां पे, विंडो बहुत बड़ी विंडो है, वो दिखाई देता है कि हाँ, इसमें से यहाँ से कोई आ रहा है, ये बंदा आ रहा है। हाँ, हम वहां पे भी जाएंगे जहाँ पर सारी चीजें हुई, वो सब चीजें आपको दिखाएंगे, और तब आप ढंग से और अच्छे से फील कर पाओगे कि हाँ, कैसे कैसे कहाँ पर क्या था। तो ऐसे ही मतलब आकाश आ रहा था, और मैं पानी की बोतल भर रही थी, और मैंने देखा कि अच्छा ये आ रहा है। मैंने कहा सही टाइम पर चलना शुरू कर दिया तो टकराने के लिए गेट पे से मैं मुड़ूंगा तो मुझे दिख नहीं रहा अंदर का, मतलब ये बहुत ही अजीब। मैं ऐसे मुड़ूंगा, प्रिया ऐसे आएगी, तो ऐसे टकरा जाएंगी ना, तो मुझे दिखेगा नहीं, दिख रहा है कि आ रहा है। तो बस प्रिया वहां पे आई, तो प्रिया ऐसे टकराने में मैंने ऐसे रोक दिया, याद है टकराने से पहले। उस टाइम हम साथ में थे, और हाँ उस टाइम बहुत फोकस, मतलब मैं इस टाइम फोकस से मैं रिव्यू रखता हूँ चीजों पे, जरूरी ऑब्जर्वेशन में पावर अच्छा है, तो उस टाइम पे मैंने कहा हाँ ठीक है, जाओ हम जा रहे हैं। और हमने वहाँ पर झगड़े भी बहुत करे हैं। हम उस टाइम पर जो झगड़े हैं ना, वो कहीं कभी नहीं झगड़े हैं, तो वो स्टार्टिंग का फेज भी होता है। अगर तुम झगड़ोगे तुम्हारा जो नेचर है, क्या पता चलेगा किसको क्या अच्छा लगता है। हाँ, एक रिलेशनशिप मुझे लगता है कि वो बिल्ड भी तभी होता है जब अब इधर मेरे को पसंद थी, क्या बोलते हैं, चाय, प्रिया को पसंद थी, अरे हाँ ऐसे याद है, मैं तो शाम को स्नैक्स दिया था, याद है। फिर तो मैं खुद गया था लोगों के सामने, नहीं सोचना सोचने तो, पर हम उस टाइम पर हमने कि हम किसी को भी बताया नहीं था, हमेशा बोलते थे कि हम लोग दोस्त हैं। हाँ, हम सबको यही बोलते थे कि हम दोस्त हैं, बस हम अंडरस्टैंड कर रहे थे। फिर अगली शाम को मैं स्नैक्स करता था, कभी पास्ता बना के मैं शाम को मतलब बना के प्लेट में करके सर्व करता था, क्योंकि वहाँ पे हमारा खाना मिलता था जो कि हमारे उसी में था, तो फिर वो लेके सर्व करता था। हाँ, फिर प्रिया को क्या बोलते, प्रिया ने फिर मेरे साथ लंच करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मैं अकेला करता था, प्रिया के साथ बैठे रहते, सब लोग हमें देखते थे। मैं और आकाश भी साथ में करते थे। उसके बाद हम लोग घूमते थे रात में, मतलब 10-10 बजे जब तक सब लोग बाहर बैठे रहते थे, उसके बाद घूमते थे। जब प्रिया की वार्डन में वहीं पे रहती थी, जब जो हमारे टेक केयर करती थी। हाँ, तो वार्डन, हाँ, तो जब वो जाती थी अंदर, तब वो प्रिया को आवाज, चलो बेटा अंदर चलो, फिर प्रिया अंदर, मैं भी अंदर। उस टाइम आकाश को बहुत गुस्सा आता था, आकाश कहता अरे यार जाओ जाओ यार, तुम जाओ, ये ले जाओ ऐसे मतलब आकाश को, हाँ, क्योंकि हम बहुत बात करते थे, हम एक साथ में डांस की वीडियोस देखते थे, हम क्या करना चाहिए उसके ऊपर वर्क करते थे हम, उससे मतलब फ्यूचर को लेके बहुत ज्यादा कि हमें क्या करना है। अभी भी ये तो खैर अभी भी है, अभी भी बहुत सारी चीजें, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें बिल्ड करती हैं, सब चीजें। हाँ, और तब से लेके अब तक हमने बहुत सारी चीजें सीखी हैं, बहुत सारी चीजों पे हमने काम किया है कि हाँ ऐसे करना है वैसे करना है। फिर बीच में कुछ चीजें होती हैं, अप्स एंड डाउन चले हैं, तो कुछ चीजें हो नहीं पाई है, तो ऐसे करके। हाँ, इसको इतने रखते हैं।
हाँ। फिर आगे बताएंगे मैंने मम्मी को कैसे बताया, मम्मी का क्या रिएक्शन आया। हाँ, तो मैंने घर में कैसे ये सब बताया, next और time हमारी एक आध चीजें और थोड़ी सी हैं जो कि मैं एक बार बीमार हो गई थी तो आकाश ने एक बार क्या क्या चीजें करी थी, वो सब हाँ। चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इतने दिन ज्यादा बड़ा हो जाएगा हाँ, तो, है ना, ठीक, लोग भी ठीक। भूल हो जाएंगे, क्या फायदा। ठीक है, ठीक है है, ना? सब ठीक है। आई लव यू फॉरएवर। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड I hope you will like this video. Give it thumbs up, like, share, subscribe to my channel. एंड आई होप कि आप लोग बोर ना हुए हो, आपको अच्छा लगा हो स्टोरी सुन के, है ना? क्योंकि ऐसे बैठे बैठे लोग शायद बोर हो गए होंगे, बैठे बैठे क्या बोल रहे जा रहे, पर लेकिन ये हमारी फीलिंग है यार। ये छोटी छोटी चीजें ना मतलब बहुत ज्यादा मायने रखती है, मेरे लिए तो बहुत ज्यादा मायने रखती है। अगर कोई भी कभी लव स्टोरी शेयर करे तो मुझे सुनने में बड़ा मजा आएगा उसको यार। हाँ, मुझे बहुत, मुझे इसको फील करता हूँ, इसको मैं अपनी कहानी में पहुंच जाता हूँ यार। भगवान तो सबको खुशियां दे। तो प्लीज आप लोग मतलब अगर आपको बोर हो रहा हो तो कोई बात नहीं, हम लोग 2-4 वीडियो बनाएंगे। आप थोड़ा सा बोर हो जाना एक दो, हालांकि मैं बोर नहीं देता लेकिन फिर भी 2-4 वीडियो बोर हो जाना। और बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। और अभी ये एक साथ कंटिन्यू नहीं हो पाएगा क्योंकि इसको शूट करने में थोड़ा सा हो जाता है, टाइम लगता है। तो अभी अभी सोचता है कि एक आध ब्लॉग सा उसके बाद आए। हाँ, जब भी आएगा हम पहले इन्फॉर्म कर देंगे। और उसके बाद मैं अब पहले तो माइक मंगवाना है मेरे को, क्योंकि ये एसी भी अंदर है, पर एसी के लिए मैं फिर पहले ये सब सेटअप लगाना पड़ता वहाँ पे अंदर। तो फिर इतना भैया मैं रील बना गया हूँ, इतना टाइम नहीं है। हाँ, आज बेचारे आकाश ने बहुत मेहनत करी है। और ठीक है यार, बहुत लंबी होती जा रही है वीडियो। बाय गाइस, थैंक यू, आपने ऐसे सपोर्ट किया, मैं यहाँ तक और ऐसे करते रहना। रो ऐसे करता रोमियो रोमियो बाय।